खुद को नंबर 1 कमेंट्री चैनल कहने वाला क्रेजी दीप ने बनाई एक यूनिक वीडियो, कहा कि ऑडियंस अब बेटर कंटेंट डिजर्व करती है। बदले में डिमांड की 50 के लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की, ताकि गोल्डन प्ले बटन जल्दी से आ जाए। अगली न्यूज आ रही है सोशल मीडिया पे LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ फैली हेट और मास बुलिंग के चक्कर में कुछ LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर ली है खुदकुशी। हेलो जी, तो जब हम स्कूल में थे तो हमारे साथ कई बार हमें बुलिंग किया गया, हमें किसी ने काला बोल के रेसिस्ट कमेंट कर दिए, हमारे साथ बॉडी शेमिंग हुई कि हमें मोटा बोल दिया गया। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि ये क्या होता है, ये गलत चीज़ है कि ये रेसिज्म नहीं करना चाहिए। हमने भी किया बचपन में, लेकिन हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कई टाइम से LGBTQ कम्युनिटी को लेके बहुत सारे ओपिनियंस है कि अरे ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो गलत है। तो हम लोगों ने कभी भी LGBTQ कम्युनिटी को नॉर्मलाइज़ नहीं किया, ना हम चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमने नॉर्मलाइज़ किया और वो है होमोफोबिया। होमोफोबिया वही है चक्के मीठे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपू कुमार। आपके LGBTQ कम्युनिटी के बारे में LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आप LGBTQ कम्युनिटी, ये एक लड़का एक लड़के से शादी कर रहा है, एक लड़की एक लड़की की शादी कर रही है। आपके LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर थॉट्स क्या हैं? पता ही नहीं है थॉट्स क्या। अरे ये होते हैं ना, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, अच्छा, क्या सोचते हो? क्या बताएं। अगर आपको एक गे आ जाए सामने तो क्या करोगे? क्या नाम है? मिथिलेश यादव। नीलेश? मिथिलेश यादव। मिथिलेश भाई, मिथपेट भाई, मेरे को ये बताओ कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपका क्या मानना है? LGBT के बारे में मुझे मालूम ही नहीं यार कुछ। LGBTQ कम्युनिटी पता है? LGBT, हाँ बहन वो चली थी बीच में, वो क्या? छोरी आई थी जो जिम करती थी, याद है आपको? आपका ओपिनियन क्या है इनके बारे में, क्या मानना है आपका? भाई मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता इन लोगों में। सही है गलत है क्या है? एवरेज, ना ज़्यादा सही तरफ है ना ज़्यादा गलत तरफ है, अपनी वे में चलते रहे, ना ज़्यादा इधर जाए ना ज़्यादा उधर जाए, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। सही है। ठीक है, आपके सामने अगर कोई गे आ जाए तो? वैसे कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं बट दो करेगा। ये एक लड़का एक लड़के से शादी कर रहा है, एक लड़की एक लड़की की शादी कर रही है, कहीं देखा भी नहीं? भैया मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मैं खुद अच्छा। काम करना है। हाँ यार, ये सब इंदौर में ही चल रहा है, अब जो है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। आप करोगे? अरे करेंगे। अब वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो अपने अपने वो है। जैसा चल रहा है चलना हाँ, मतलब उसकी लाइफ किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होता है। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। गलत है। LGBT कम्युनिटी मतलब किसी कोई व्यक्ति, इफ़ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना, और वो उसको सही समझता है, तो वो उसके लिए वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। बट जो जैसे अपन लोग हैं, अपन सामने वाले को देख रहे हैं, तो अपन उसको बता सकते हैं ना कि क्या गलत है क्या सही है। देखो, हर किसी के अंदर चीज़ अलग होती है ना, कोई अपने को कैसा समझ रहा है, किसके मन में क्या बात है। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंसी है दुनिया में। खुश है अगर तो हाँ, इफ समवन इज हैप्पी विद समथिंग देन लेट इट बी। सही है, जो चल रहा है चलने दो, क्या है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलने दो। लड़का लड़की उनकी ज़िंदगी वो अच्छा कर रहा है। लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ कर रही है, लड़के लड़के के साथ नहीं, वो गलत है। वो गलत है। हाँ, प्रकृति के खिलाफ है। लड़का लड़के के साथ कैसे कर सकता है शादी? गलत है, उससे कोई हो ही नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ भाई कि क्या किसी को कमजोर बोलने के लिए ये हिजड़ा छक्का वर्ड यूज करना सही है? एक कम्युनिटी के नाम को, पहचान को हम लोगों ने गाली की तरह यूज किया। जहां पे मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में, मेरी नानी और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि एक सिक्के को अगर अपन झूठा करवा के किसी ट्रांसजेंडर से अपने पर्स में रखें तो बहुत ही बरकत होती है। तो एक तरफ तो भैया हम इनको इतना दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी कम्युनिटी को, इनकी पहचान को हम गाली की तरह यूज करते हैं। लेकिन सच बताऊं तो भैया जो गंदा इन्फ्लुएंस है ये आया कहां से? ये आया है मेरी जैसे रोस्टिंग चैनल से, बॉलीवुड फिल्म से, कॉमेडी से, है कि भैया सॉफ्ट इन्फ्लुएंस इस तरीके का हुआ कि वहां पे कॉमेडी के नाम पे अबे इजड़े, अबे छक्के ऐसे वर्ड यूज किए गए और फिर हम लोगों ने उसको अपने जहन में बिठा दिया, हमने इस होमोफोबिया को नॉर्मलाइज कर दिया।
अब सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती है कि ये सब तो फॉरेन कल्चर है, हमारा यूथ खराब कर रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, जिसके अंदर एक एग्जांपल है महाभारत के अंदर शिकुंडी, जो कि पैदा एज अ लड़की हुई थी लेकिन उसको रहना एज अ लड़का पसंद था। अब जो कुरुक्षेत्र वॉर था उसके अंदर शिकुंडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलो ये भी साइड रखे, लेकिन कामासूत्र पढ़े, पुराण पढ़े, या फिर हजारों साल पुराने बने हुए हमारे मंदिर पे स्कल्पचर, ये कहेंगे कि बिगड़ जाएगा हमारा नया यूथ। हम भूल चुके हैं अपनी खुद की रूट्स। कहना ये चाहता हूं गालिब कि एंशिएंट इंडिया ने हमें सिखाया है कि बाउंड्रीज नहीं होती प्यार और पहचान की, ना हमें बनानी चाहिए। अगर इतिहास की तरफ देखा जाए तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हमेशा से हमारा पार्ट रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी रूट्स को वापस अपनाने के लिए तैयार हैं? सोशल मीडिया पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो मेन फेस है वो है भैया गे, लेस्बियन, जबकि मुझे लगता है उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ट्रांसजेंडर को, बाइसेक्सुअल को और नॉन बाइनरी पीपल्स को। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि डेटिंग ऐप पे, इवेंट में ये लोग खुद ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो बंदा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है उसको, जबकि इनका खुद का मोटो है यूनिटी एंड एक्सेप्टेंस। इनकी जो प्राइड परेड होती है उसको कुछ जगह कमर्शियलाइज किया जाता है, जिसके चक्कर में जो मोटो है वो तो भाई भटक ही जाता है। इनके रिसेंट इंटरव्यूज देखे मैंने, जहां पे इनका जो मेन मुद्दा है वो बन जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, शादी, लेकिन मेन मुद्दे होने चाहिए मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज पे बात होनी चाहिए। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक डेटिंग ऐप है ग्राइंडर, जो कि गे डेटिंग ऐप है, ठीक है। अगर तुम उसको किसी गांव में भी ऑन करोगे ना तो तुम्हें उस वक्त 20-30 लौंडे अपने घर के आसपास एक्टिव मिल जाएंगे, जो तुम्हारे साथ रेडी है भैया मिलने के लिए और फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। और वही ऐप किसी मेट्रो सिटी या बड़ी सिटी के अंदर तुम चालू करोगे तो तुम्हें 1000 से भी ज्यादा गे मेन मिल जाएंगे एक्टिव। लेकिन जब बात एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की आती है तो वो लोग खुद को एज अ एलजीबीटीक्यू मेंबर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, वो खुद को बाइसेक्सुअल भी नहीं बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके खुद होमोफोबिक कमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि बाइसेक्सुअल लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट हैं। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के एग्जाम्पल जैसे अनीश भगत, एलआरडी वर्मा और भी कई हैं। अनीश भगत जो कि गे, अगर तुम इसका इंस्टाग्राम खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी जो वीडियोस है उनसे तुम्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगी, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत पॉजिटिव है। मैं लास्ट वीडियो मैंने अपनी टीचर को 12 इयर्स बाद सरप्राइज किया, काफी टाइम भी बिताया, उनसे उनकी बकेट लिस्ट के बारे में भी पूछा एंड शी रियली वांटेड टू गो टू पशुपतिनाथ टेंपल इन नेपाल। तो मैंने उनकी डॉटर के साथ प्लान करके वीकेंड की टिकट्स बुक कर दी। टाइम फॉर सरप्राइज। उनका रिएक्शन बहुत स्वीट था। बट चलो लेट्स गो। मैम ने अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए बिताई है, शी शुड आल्सो एंजॉय। अब भैया बात ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छे क्रिएटर भी है जैसे भुवन बाम, और कुछ फुद्दू भी है जैसे रजत दलाल। वैसे ही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी है और कुछ, मेरा गाली देने का मन नहीं है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि कुछ फुद्दू इन्फ्लुएंसर के चक्कर में क्या पूरी कम्युनिटी को गाली देना सही है? कुछ पॉपुलर ओपिनियन है सोशल मीडिया पे इनकी कम्युनिटी के खिलाफ कि भैया ये तो प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन नेचर का सेकंड नाम है वेरिएशन, डाइवर्सिटी। डिफरेंट कलर्स, फेसेस, इमोशन, ये पार्ट है नेचर का। तो भैया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी नेचर के खिलाफ कैसे हुई? दूसरा पॉपुलर ओपिनियन है कि नहीं यार ये तो बस गलत है। तो मुझे ये बताओ कि गलत क्या है? अपने राइट्स के लिए हमें जैसा सही फील होता है उसके लिए स्ट्रगल करना, या किसी की पहचान को दबाना गलत है? गलत जो है वो है होमोफोबिया। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल या मैं इतनी बुलिंग करना, मास बुलिंग करना, कि मेरे शहर इंदौर के पास उज्जैन का एक लड़का प्रियांशु, उसको इतना बुली किया गया कि उसने कमिट कर ली। अब भैया अपना डार्क ह्यूमर साइड में रख के, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर भैया हमारी मास बुलिंग के चक्कर में किसी की जान जा रही है तो हम में और रजत दलाल जैसे गुंडे में फर्क क्या है? सोसाइटी के अंदर अगर तुम एक कॉकरोच को मारोगे तो तुम्हें वाइसमैन कहा जाएगा, लेकिन वहीं तुम एक तितली, बटरफ्लाई को मारोगे तो तुम्हें मर्डर कहा जाता है। तो सोसाइटी के अंदर ब्यूटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसको मानना सही है, किसको मानना गलत। रोज ही देख रहे हैं लोग, लेकिन जब एक गेप आ जाती है ना, तो उसको देख के इतना बवाल कर दिया जाता है, इतना ओवर रिएक्शन मिलता है सोशल मीडिया से कि उस बंदे की तरफ से एक ट्वीट आ जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड जो स्टार्स है उनके साथ कई पॉडकास्ट चैनल पॉडकास्ट कर रहे हैं। पूनम पांडे जो कि सेम ओनलीफैंस पे काम करती है, उनके साथ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कोलैब कर रहे हैं, लेकिन जो बंदे का वीडियो वायरल होता है उसको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपनी स्टोरी रख पाए। तो उस ट्वीट के बाद उसका क्या हुआ किसे पता। जस्ट किडिंग। आज हम लेके आए हैं सौरव सिंह को। कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताओ। बाकी सब बातें हम करेंगे शो में, क्योंकि हमारा शो आने वाला है 1 बॉटल डाउन इस वीडियो के जस्ट बाद। तो उसके अंदर हम सौरव भाई के साथ दारू पिएंगे और बातें करेंगे। क्यों सौरव भाई? एब्सोल्युटली, मैं तो हूँ, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ दारू के लिए। मैं देखा भाई हमने वो
पर आज का जो मेरा सवाल है सौरभ भाई इस वीडियो के अंदर, जी क्योंकि हाँ। वीडियो LGBTQ पे, जी सौरभ भाई गे कैसे पता चलता है किसी पर्सन को कि वो गे, और क्या क्या डिफिकल्टी झेलना पड़ती है उसको जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है? तो बीइंग ए गे मैं अपना ही स्टोरी बताऊंगा, तो क्योंकि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है लाइफ में, किसी के बहुत गलत होते हैं, बहुत बुरा, और किसी को बचपन से ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो मैं अपना ही बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि हमारे पैदा होने के बाद हमें पोकेमॉन चूज़ करने दे दिया कि वाटर टाइप लेना है या फिर फायर टाइप लेना है। वी बॉर्न विद इट, हम इसी के साथ पैदा होते हैं। टाइम लगता है किसी को, शायद वो 9 साल में 10 साल में उसको पता चले कि हाँ उसके अंदर फीलिंग्स अलग है, या फिर किसी को शायद शादी के बाद भी पता चलता है, किसी को 80s 90s में भी पता चलता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कब वो फीलिंग्स आ रहा है। वो रहेगा बचपन से ही, लेकिन एक ट्रिगर चाहिए कि अच्छा इसको देख के, इस लड़के को देख के मेरे में कुछ तो अंदर कुछ जो फेरोमोन से हार्मोन से उसमें कुछ तो रिएक्ट हो रहा है। तो दैट्स हाउ मुझे पता चला। मुझे बहुत मैं बहुत ही बचपन में पता चल गया था कि क्या है मेरे में, क्या अलग है। तो वो तो रहा, बट अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी है। मुझे एक्सेसिव लेवल पे बुली किया जाता था स्कूल में, कोचिंग में, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब स्कूल में मुझे जब बुली किया जाता था कि हिजड़े, गे, छक्का। हमारे बंगाल में वो लोग भाभी को बोदी कहते हैं। दे यूज्ड टू कॉल मी बोदी एज वेल, कि भाभी भाभी कहना। तो बहुत ही अजीबो-गरीब तरीके से मुझे बुलाया जाता था। मेरा खुद का नाम कोई, बहुत कम ही लोग मुझे सौरभ बोल के पुकारते जैसे थे। अगर कोई ट्रांस है किसी घर में, तो वो एज सून एज पॉसिबल जैसे उसको रियलाइज़ होता है तो वो अपना घर छोड़ के फिर उनकी कम्युनिटी के साथ ही रहने लग जाता है। जी, जी। क्योंकि मैं तो यही बताऊँगा कि जिनको पता है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होने वाली फ्यूचर में, वो जिसे हम लोग हिजरा कहते हैं, दैट्स ए प्रोफेशन। ये हिजरा किसी कम्युनिटी या किसी लोगों का नाम नहीं, इट्स ए प्रोफेशन। जिनको आप बता रहे हो ट्रांस, उनको हिंदी में किन्नर कहते हैं, उसे बंगाली में भी किन्नर ही कहते हैं। हिजरा इज़ ए प्रोफेशन। तो जिनको लगता है कि नहीं मेरा कुछ होने नहीं वाला, मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो इस कम्युनिटी में चले जाते हैं। पैसे मांगना, काम करना, जैसे उनका होता है प्रोफेशन, तो उसी में चले जाते हैं। हिजड़ा पे ना मैंने ओपिनियन भी दिया था जी। वीडियो के अंदर। एक ट्रांसजेंडर जब पैदा होता है तो हो सकता है कि वो पैदा हुआ एज अ लड़का, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर, उसकी आवाज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं जैसे लड़की। वो अंदर से एक लड़की की तरह फील करता है, वो लड़कियों के अराउंड खुश रहता है, उसकी जो चॉइसेस रहती है वो थोड़ी गर्लिश होती है। लेकिन जब वो चेंजेस अपने घर पे बताता है तो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती है अबे तू पागल है क्या यार, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उसको अंदर से पता है। वो स्कूल में जा रहा है तो उसकी आवाज की वजह से, बॉडी की वजह से उसको कमेंट मिल रहे हैं। हिम्मत करके अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जाता है, अपना घर छोड़ता है, तो उसके लिए नई प्रॉब्लम्स है। अब उसका जो एंड गोल है वो होगा कि ऑपरेशन करवा के वो लड़की बन जाए, लेकिन उसको इसके लिए पैसा चाहिए। ज्यादातर ट्रांसजेंडर लोग बड़े बड़े शहरों में, कुछ छोटे शहरों में काम कर रहे हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा करवा के खुद का ऑपरेशन करवाए। लेकिन जब जहां पे वो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको बदले में सिर्फ मिलता है ट्रोल और हेट। बॉलीवुड उनके ऊपर जोक बना रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जोक बना रहे हैं, हम बिना उनका साइड जाने उनको बस हेट दे रहे हैं। तो क्या है सही है भैया? अक्सर हम लोंडे जो हैं आपस में लड़ते वक्त जो बंदा वीक होगा, कमजोर होगा, उसको कहते हैं अबे छक्के, अबे हिजड़े। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो भैया, तो इनकी जो लाइफ है ट्रांसजेंडर की, वो है ही स्ट्रगल। जब सोशल मीडिया के ऊपर इनको पता है कि अगर हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो हमें गाली के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ये जानने के बावजूद इनमें गूदा है कि सोशल मीडिया पे आते हैं और अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम छोटे रहते तो हमें नहीं पता है कि ये मोटा, काला, भद्दा बोलना रेसिस्ट कमेंट है, लेकिन बड़े होकर हमने सीखा। तो समय के साथ अब शायद ये जरूरी है कि हम समझें कि LGBTQ कम्युनिटी हमारा पार्ट ही है, और चाहे तुम इनको एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, बुलिंग करना, ये गलत है। अब अगर तुमने वीडियो यहां तक देखी तो मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन देना, और जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूं LGBTQ कम्युनिटी को। मैसेज यही है कि आई नो काफी टफ है, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो पिछले कुछ साल में मेट्रो सिटीज ले लो, बड़ी सिटीज ले लो, वहां पे काफी नॉर्मलाइज भी हुआ है। लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं, रैलियां निकल रही है, डेटिंग एप्स पे जा रहे हैं, लोग सामने से आ रहे हैं। तो मे भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोगों को और ज़्यादा फ्रीडम मिले सोशल मीडिया पे, या लोग इतना डिसरिस्पेक्ट ना करें। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी के लड़ना चाहते हो तो ये टाइम है कि लड़ो, पीछे मत हटो। क्योंकि अगर आप लोग पीछे हटे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये सोचो कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं न डरता तो ए खुदा मैं क्या जोर से जीता, ए खुदा मैं क्या चैन से मरता।